अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानम् सकल नये विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है अमृत चंद्र आचार्य देव की। यह है परम उपकारी अनुपम रचना। भव्य जीवों के महाभाग्य से ये रचना लिखी गई। हम भी उन भाग्यशाली लोगों में हैं जिनके लिए इस ग्रंथ की रचना हुई है। एक एक लाइन बहुत मार्मिक है। यद्यपि प्रकरण अपना यहाँ मुनिराजों के संदर्भ में चल रहा है, लेकिन मुनिराजों की ये चर्चा करते हुए भी तुरंत पलट करके ये बात कह दी कि भैया श्रावकों को भी अपनी भूमिका के अनुसार पालन करना चाहिए। मुनिराजों का जीवन कैसा होता है ये मुनिराजों के लिए नहीं बताया जा रहा है। मुनिराज तो स्वयं लिखते हैं। मुनिराजों का जीवन कैसा होता है ये लिख करके देखने की जरूरत नहीं है। मुनिराजों का जीवन कैसा होता है यह लख कर, क्या ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं, कैसा मुनिराजों का जीवन होता है यह लख कर लिखा गया है। माने लिखने से पहले लखा है। लखना माने देखना, देख करके लिखा गया है। अद्भुत अद्भुत जीवन होता है मुनिराजों का। जीवन शैली, उनकी लाइफ स्टाइल, उनका चिंतन सब कुछ अलग होता है। इसलिए हमारे महामुनिराज अलौकिक हुआ करते हैं। अलौकिक पुरुष हैं वे। लोक में रहते हुए, इस धरातल पर रहते हुए भी वे इस धरती से, इस दुनिया से, इस लोक से परे हो गए हैं, पार हो गए हैं। सिद्धों की श्रेणी में है उनका नाम। सिद्धों की श्रेणी में, सिद्ध के बगल में चलते फिरते सिद्ध कह दिया गया उनको। चलते फिरते सिद्धों से, गुरु दादा की लाइनें हैं, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। हम चलें आपके कदमों पर। किसके कदमों पर चलें? मुनिराजों के कदमों पर चलने की भावना है। हम चलें आपके कदमों पर, नित्य यही भावना भाते हैं। मुनिराजों के 6 आवश्यकों का प्रकरण चल रहा था और पिछले 2-3 दिन में शायद हम इसकी चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। समता, वंदना, स्तवन, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, व्युत्सर्ग क्या होते हैं ये सब इनके स्वरूप को बतलाया। अब इसी बात को अपने जो पंडित दौलत राम जी साहब हैं कासलीवाल जी, ये भावार्थ में कुछ विशेष बातें कहते हुए इन 6 आवश्यकों की चर्चा करते हैं। देखें जरा, लाइनें पढ़ते हैं। एक एक शब्द बहुत मार्मिक है इस पूरे भावार्थ का। माने भावार्थ के इन शब्दों में मर्म छिपा हुआ है। हम उस मर्म तक चलने की कोशिश करेंगे। हिंदी पुस्तकों में
पेज नंबर 228, 228 नंबर पेज है। गुजराती में 162 163 पेज नंबर है, और पुरानी पुस्तकों का पेज नंबर भी आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई देगा। भावार्थ, 6 आवश्यक मुनि के आवश्यक कर्तव्य हैं। जिन 6 आवश्यकों की यहाँ चर्चा की गई, ये 6 आवश्यक मुनिराज के हैं और मुनिराज के आवश्यक हैं और कंपलसरी हैं, अवश्य, इनमें पराधीनता नहीं है, ये जरूर करने योग्य हैं। अच्छा, इनके बिना मुनिपद नहीं होता। लो, आज तक तो सारे जगत में ये सुनते रहे हम, 28 मूल गुणों के बिना मुनिपद नहीं होता, 28 मूल गुण जरूरी है, 28 मूल गुण जरूरी है। ये कुछ अलग ही हटके बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं 6 आवश्यकों के बिना मुनिपद नहीं होता। क्या बात कर रहे हो? देखो कितनी सुंदर लाइन है। पुरानी पुस्तकों में 172 और नई पुस्तक में 228, 228। भावार्थ, पहली लाइन में ही 6 मार दिया इन्होंने, पहली लाइन पर ही। क्या कह दिया? ये 6 आवश्यक मुनि के आवश्यक कर्तव्य हैं, इनके बिना मुनिपद नहीं है। लो, क्या होता है मुनिपद? मुनिपद किस पदवी का नाम है? मुनिराज क्या गौरवमयी व्यक्तित्व है। ओह, मुनिराजों की गौरव गाथा, मुनिराजों की गरिमा, मुनिराजों की भूमिका। अरे इंद्र अपना मुकुट जिनके चरणों में लाकर के धरता हो, तो कैसे होते हैं वे इंद्र? किस प्रकार के? ऐसे अपने को इंद्रों की महिमा आ रही है और इंद्रों को मुनिराजों की महिमा आ रही है। और एक बात और आगे चल करके कहूं कि मुनिराजों को भी अपने मुनि पद की नहीं, अपने गायक की महिमा आ रही है। अभी जो हमने यहां 2 पॉइंट पहले पढ़े थे, स्तवन और वंदना, इन्हें देख करके ऐसा लगता था कि शायद मुनिराजों को अपने चित्त में तीर्थंकरों की महिमा आ रही है, केवलियों की महिमा आ रही है। लेकिन केवलियों को किसके अवलंबन से केवल ज्ञान टिका हुआ है? केवलियों का केवलत्व किसके अवलंबन से टिका हुआ है? वे केवल ज्ञानी है, लेकिन उसके पीछे बेस कौन सा है ये तो बताओ। सिद्धों का सिद्धत्व किसके पीछे टिका हुआ है? अरहंतों का अरहंत तत्व किसके पीछे टिका हुआ है? अरे मुनिराजों का मुनिपना किसके पीछे टिका हुआ है? कहने से थोड़ी ना बात चलती है। बाहर में वस्त्रादि का त्याग करना, इसके भरोसे मुनिपना नहीं है। अंदर में गायक स्वभाव के अवलंबन से मुनिपना होता है। त्रिकाली ध्रुव के अवलंबन से मुनिपना होता है। बाहर में त्याग होता है तो अंदर में अवलंबन होता है। अंदर में अवलंबन के बिना बाहर में त्याग नहीं होता। बहुत गंभीर बातें हैं भाई साहब। अंदर में पकड़े नहीं तो बाहर में छोड़ना नहीं है, फिर तो सिर फोड़ना जैसा होता है, क्योंकि अंदर की पकड़ नहीं है ना। जिन्हें गायक पकड़ में आता है, जिन्हें आत्मा पकड़ में आता है, जिन्हें स्वभाव पकड़ में आता है, जिनको वो अतीन्द्रिय आनंद पकड़ में आ गया है, बोले फिर सारा जगत के जंजाल, सारे जगत के कष्ट, परेशानियां और तकलीफ वो कोई मायना नहीं रखती है, अब दूर भागती है। देखिए पहली लाइन में 6 मार दिया। 6 आवश्यक मुनि के आवश्यक कर्तव्य हैं, इनके बिना मुनि पद नहीं है। लो, इनके बिना मुनि पद नहीं होता। वाह। फिर देखिए जिनके समता भाव नहीं। और सुनो, एक एक क्या गजब बातें, आज की लिखी हुई बातें नहीं है, पिछले 100 साल में लिखी हुई बातें नहीं है। ये दौलत राम जी कासलीवाल लिख रहे हैं 200 साल पुरानी बातें, 250 साल पुरानी बातें, 250 साल पहले की चर्चा लिख रहे हैं। जिनके समता भाव नहीं, इष्ट अनिष्ट वियोग में राग द्वेष भाव है, तो मुनि कैसे? ओहो, इष्ट संयोगों में जिसे राग दिखाई देता है, अनिष्ट संयोगों में जिसे द्वेष दिखाई देता है, तो मुनि कैसे? क्या मुनिराज नहीं है? क्या बात कर रहे हो साहब? पीछे कमंडल देखे हैं हमने उनके साथ में, क्या बात कर रहे हो? हमें मुनिराज दिखाई दे रहे हैं। अरे क्या चले, अरे भाई सुन तो सही, राग द्वेष है कि नहीं है ये बता। इष्ट विषयों में राग और अनिष्ट विषयों में द्वेष भाव है या नहीं है ये बताओ। यदि इष्ट विषयों में राग है, अनिष्ट विषयों में द्वेष है, तो मैं नहीं कहता, शास्त्र आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सबके पास में शास्त्र है। बोलो, सबके पास में आप जिनवाणी है। ये वचन मेरे नहीं है, ये वचन ज्ञानियों के हैं, ये वचन परंपरा से आए हैं, ये वचन शास्त्रों में लिखे हुए हैं। जरा पढ़ करके तो देखो, खोल करके तो देखो, समता भाव है कि नहीं। किसे कहते हैं समता भाव? क्या होता है समता भाव? दौलत राम जी ने 6 डाला के अंदर, ये दूसरे दौलत राम जी 6 डाला लिखने वाले, 6ठी ढाल के अंदर लिख दिया उन्होंने,
जिन पंक्तियों को लिखा है बस उसी तरह की पंक्तियां यहां ये दूसरे दौलत राम जी ने हमारे सामने प्रस्तुत कर दी है। क्या पंक्तियां हैं वे? हरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण हर तारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। ये होते हैं मुनिराज, ऐसे होते हैं मुनिराज। बोलो सुरेंद्र जी भाई साहब कोटा से, बोलो कैसे कैसी होती है मुनिराजों की लाइफ स्टाइल? हरि मित्र, शत्रु हो या मित्र हो क्या फर्क पड़ता है? अरे अरे हमारा कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। हमारे जो शत्रु थे वे नष्ट हो चुके हैं और जो मित्र थे वे अंदर में प्रवर्तमान है। सच्चा मित्र रत्नत्रय है, रत्नत्रय के धारी है वे महामुनिराज। उनके जो शत्रु थे आश्रव भाव मिथ्यात्व अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण उनका अभाव हो चुका है, शत्रुओं का अभाव हो चुका है, मित्रत्व साधी अनंत काल के लिए प्रकट हो चुका है। गायक से मित्रता कर ली है उन्होंने, अपने आप से मित्रता कर ली है, उन्हें जगत में किसी और मित्र की जरूरत नहीं है। बोलो हरि मित्र, दो शत्रु और मित्र समभाव को समझा रहे हैं। क्या है? समता भाव। हरि मित्र दो हो गए। महल मसान, अरे महलों में चले जाएं चाहे शमशान में रहें, क्या बात कर रहे हो? दोनों एक सरीके दिखाई दे रहे हैं, महल भी और शमशान भी, कोई फर्क नहीं है। शमशान में और महलों में कोई फर्क नहीं है उनके लिए कि हाँ हाँ साधना के लिए शमशान में बैठे हुए हों तो फर्क नहीं पड़ता, और आहार चर्या के लिए कदाचित राजमहल में भी चले जाएं, राजाओं के यहां भी चले जाएं तो भी उससे कोई आकर्षित नहीं होते। हरि मित्र महल मसान कंचन कांच, कंचन गोल्ड और कांच के टुकड़े। हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन स्तुतिकरण, निंदा करने वाले हो या स्तुति करने वाले हो, लोग जय जयकार करने वाले हो या बुराई करने वाले हो, गालियां देने वाले हो, अपशब्द कहने वाले हो। मुनिराजों की समता किस प्रकार की हुआ करती है? क्या कह रहे हैं? हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन स्तुतिकरण हर गाँव तारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। बोलो कांच यानी हीरे मोती नहीं, कांच के टुकड़े लगा लो आप, क्योंकि परस्पर विरोधी चीजें ले रहे हैं ना। कंचन और कांच, एक तरफ गोल्ड है, रत्न है, सब कुछ, और दूसरी तरफ कांच के टुकड़े हैं। एक तरफ शमशान है और दूसरी तरफ महल है। एक तरफ प्रशंसा करने वाले हैं, एक तरफ निंदा करने वाले हैं। एक तरफ आरती उतारने वाले हैं और दूसरी तरफ तलवार से प्रहार करने वाले हैं। मैं सदा समता धरण, कहां कहां से शब्द चुन चुन करके लाए हैं दौलत राम जी। और देखिए यहां हमारे ये दौलत राम जी कासलीवाल साहब क्या कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं? मुनि के तो स्वर्ण और पाषाण समान है। ओह, सर्व जीवों के प्रति समता भाव है, ये है समता भाव। सर्व जगत के जीवों के प्रति समता भाव, समता भाव होता है। अरे महाराज ये आपको, अरे ऐसा ऐसा समता भाव क्या होती होगी? बोलो ये अंतर की पकड़ के बिना कैसे हो सकता है? बड़े बड़े लोगों में दुनिया में नहीं दिखाई देता है, वो हमें गुरुदेव श्री में दिखाई देता था। अरे क्या एक तरफ तो जुलूस निकल रहे हैं, लोग जय जयकार कर रहे हैं और कितना माँ देखो आप दुनिया भर में, और दूसरी तरफ कैसे देख रहे हैं लोग, विरोध करने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। भूलेला भगवान छे, बद्दा जीव भगवान छे, हर जीव भगवान भैया। देखो जरा अंतर में, देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूं मैं। देखा जब अपने अंतर में, बोलो अपने अंतर में देखते हैं भैया, जो अंदर में देखते हैं उन्हें बाहर में भी जीव उसी प्रकार के दिखाई देते हैं। बोलो दिखेगा ऐसा? देखेंगे तो जरूर दिखेगा हीराचंद जी साहब, जरूर दिखेंगे। मुनिराज तो ऐसे ही होते हैं। 3 कम 9 करोड़ भावलिंगी संत, छठे से लेकर के ऊपर गुणस्थानों तक, अनंत भगवान तक संख्याएं कही गई है। वर्तमान में भी सद्भाव कहे गए हैं। बोलो हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे ऐसे मुनिराज? समता भाव। सो मुनि कैसे? ओ कितना कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया यहां।
ये जयपुर के दौलत राम जी कासलीवाल कैसे कैसे शब्द लिख देते हैं। क्या बात कर रहे हो आप, मुनिराजों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो आप होते कौन हो ये बात कहने। अरे भाई हम कौन होते हैं, ये तो समता भाव की बात है। यदि राग द्वेष है तो फिर हम में और उनमें क्या अंतर है। इष्ट वस्तुओं में राग और अनिष्ट वस्तुओं में द्वेष, ये तो टोडरमल जी कहते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चर्चा चल रही थी विगत दिनों। जगत के सर्व संसारी प्राणियों में दिखाई देता है, सर्वलौकिक जीवों में दिखाई देता है। मुनिराज लौकिक नहीं है, मुनिराज अलौकिक है। मुनिराजों की साधना कुछ अपूर्व हो गई है। मुनिराजों की दिशा बदल गई है, अब दशा भी बदल गई है और दिशा भी बदल गई है। अकेले दशा बदल लेने का काम नहीं था मुनि दशा, दिशा बदलने के बाद दशा बदलनी थी। बाहर से दृष्टि हट गई और अंदर में चले गई। बाहर की तकलीफें तकलीफें नहीं दिखाई देती है, बाहर की पीड़ा पीड़ा नहीं दिखाई देती है, बाहर की वेदना वेदना नहीं है। बाहर में कुछ नहीं है, कुछ भी होता हो बाहर में क्या फर्क पड़ता है। एक ऐसा समता भाव है। बोलो, जगत के जीवों के प्रति यदि द्वेष बुद्धि हो, षट आवश्यक यदि जीवन में नहीं हो, तो कैसा मुनि पद जिनके समता भाव नहीं, राग द्वेष। जहां राग द्वेष की गंध नहीं, वे हैं मुनि। ऐसे होते हैं मुनिराज। मुनि के तो स्वर्ण और पाषाण समान है। सर्व जीवों के प्रति समता भाव है। क्या कह रहे हैं मुनिराज के तो, क्या कह रहे हैं मुनिराज के तो स्वर्ण और पाषाण, पत्थर और गोल्ड दोनों एक समान है। सर्व जीवों के प्रति समता भाव है। अपने समान सबको जानते हैं और व्यवहार नए से पंच परमेष्टि का पूजन स्तवन वंदना करते हैं। भावार्थ लिख रहे हैं उसी चंद का, उसी श्लोक का, जो श्लोक हम विगत दिनों में पढ़ते आ रहे हैं। श्लोक नंबर 201, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 201 नंबर श्लोक में ये जो बातें कही जा रही है उसका भावार्थ यहां चल रहा है सामने। क्या कह रहे हैं इस भावार्थ में, बोलो। अपने समान सबको जानते हैं, सर्व जगत के जीव उन्हें अपने समान ही दिखाई देते हैं। अरे भाई, जो आत्मा मानेगा अपने आप को, उसे जगत के जीव आत्मा दिखाई देंगे। जो अपने आप को द्रव्य दृष्टि से देखेगा, जिसने अपने आप को द्रव्य दृष्टि से देखा है, वो जगत के जीवों को पर्याय दृष्टि से कैसे देखे। ये मुखौटे हैं भाई साहब, ये मनुष्य दशा, ये चेहराएं, ये त्रियंच दशा, ये मुखौटाएं, ये स्त्री पान, ये पुरुष पान, ये सब चेहरे हैं। ये ऊपर ऊपर के हैं, ये अंदर से देखो। अभिनंदन जी भाई साहब ने सुबह एक बात बतलाई गुरुदेव श्री का हवाला देते हुए। उन्होंने कहा 6 द्रव्यों में स्त्री नाम का कोई द्रव्य नहीं है, 6 द्रव्यों में पुरुष नाम का कोई द्रव्य नहीं है, 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य में हूं, जीव तत्व में हूं। बोलो, कौन हूं मैं? न मैं स्त्री हूं न मैं पुरुष हूं। कभी स्त्री बना, कभी पुरुष बना, कभी बालक, कभी युवा वृद्ध, कभी सेठ, कभी पुजारी, कभी भक्त। बोलो, कभी राजा बन गया, महाराजा बन गया, न मालूम क्या क्या बना। कभी हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, चींटी, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, न मालूम क्या क्या बनता रहा। चेहरे बदलता रहा, लेकिन चेहरे बदलने वाला, अंदर में जो बदलने वाला तत्व है वो कभी नहीं बदला। इन बदलते हुए मुखौटों के पीछे छिपा हुआ एक तत्व, बदलते हुए इस मुखौटे के पीछे रहने वाला जो असली चेहरा है, उसे देखो भाई। मैं वो हूं, मैं वो तत्व हूं जो कभी नहीं बदलता। मुनिराज अपने आप को तत्व मानते हैं, ज्ञान तत्व मानते हैं। मुनिराज अपने आप को जीव तत्व मानते हैं। मुनिराज अपने आप को चैतन्य मानते हैं। वे अपने आप को चैतन्य मानते हैं, उन्हें जगत के जीव चेतना सहित दिखाई देते हैं। अरे, भगवान बनने की ताकत है प्रत्येक जीव में। जीव मात्र भगवान बन सकता है, हर जीव में भगवान बनने की ताकत है। दुनिया के सर्व धर्म दर्शनों में एक विलक्षण दर्शन यदि कोई है, विलक्षण तत्व यदि कोई है, कहीं है, जैन दर्शन, जैन शासन है भाई साहब, ये जैन शासन है। गौरव की अनुभूति होती है, भक्त नहीं भगवान बनने का मार्ग दिखाने वाला दर्शन मिल गया है हमारे को, हमारे महाभाग्य से। ये भगवान बनने का दर्शन मिल गया है। भगवान बनने की दिशा में जिनके कदम बढ़ चुके हैं वे मुनिराज हैं, कदम बढ़ चुके हैं। भगवान बनने की जिन्होंने ठान ली है वे सम्यक दृष्टि हैं, वे चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हैं। जिन्होंने ठान ली है, जिन्होंने निर्णय कर लिया है, जिन्होंने नक्की कर लिया है, वे चौथे गुण स्थानवर्ती। श्रद्धा मजबूत हो गई है, कदम बढ़ाने के लिए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वे पंचम गुण स्थानवर्ती हैं। और जिनके कदम बढ़ गए हैं वे मुनिराज हैं। और जिनके कदम बढ़ गए, ओह, अब तो कदम बढ़ गए हैं, अब क्या होगा? अब तो ये कदम मुक्ति महल में जाकर के विश्राम को प्राप्त करेंगे। कोई फर्क ही नहीं दिखाई देता है।
चलते फिरते सिद्ध दिखाई देते हैं ज्ञानियों को। देखो क्या कह रहे हैं, सर्व जीवों के प्रति समता भाव। तीन लोक में जितने भी जीव हैं सबके प्रति समता भाव, सबके प्रति समता भाव। ओहो, कैसा समता भाव है ये, कैसा समता भाव होगा। दो जीव सामने से आए हैं, एक उपसर्ग करने वाला और एक उपसर्ग दूर करने वाला, और दोनों के प्रति एक समान आशीर्वाद दे रहे हैं। श्रेणिक और चेलना का प्रसंग किससे छिपा हुआ है, कैसी समता होती है मुनिराजों के जीवन में, ये कैसा समता भाव है। ये अद्भुत बातें हैं भाई साहब, जिन्हें देख करके उसका जीवन बदल गया। राजा श्रेणिक का यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, 3 दिन तक भूल गया था, शिकारी कुत्ते छोड़ दिए थे उनके पीछे, और न मालूम क्या क्या विकल्प नहीं किए उसने मुनिराज के विरोध में। और फिर देखो आप, चेलना वो दौड़े चले गए और कौतूहलवश वो भी चला गया था, दोनों चले गए। हुआ क्या ये तो बताओ, फिर हुआ क्या मालूम है आपको क्या हुआ, क्या बताएं आपको क्या हुआ। अरे परिस्थिति बदल गई, समय बदल गया, देखता ही रह गया। ऐसे भी होते हैं मुनिराज, ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, विचलित नहीं दिखाई दे रहे हैं, छोड़ करके भाग नहीं गए हैं, परिस्थितियों से भागते नहीं हैं, मनस्थिति बदल लेते हैं, दृष्टि बाहर से हटा लेते हैं। उपसर्ग है कहां, जहां उपसर्ग है वहां मैं नहीं हूं, और जहां मैं हूं वहां उपसर्ग आ नहीं सकता है। ये होता है स्वरूप। ये कैसी समता भाव है, ये कैसा जीवन है मुनिराजों का। और जब देखो आप, निगाह खुली, दृष्टि खुली मुनिराज की, और दोनों को सामने देखा, फिर तो बात ही क्या है। ओहो, सद्धर्म वृद्धि रस्तु, धर्म वृद्धि हो। क्या क्या है ये कौन सी मिट्टी के बने हैं, ये कौन जीव है, ये कैसे कैसी सोच वाले व्यक्ति हैं, ये इनका कैसा समता भाव है, ये कैसे कैसे व्यक्तित्व है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। जिनका मैंने इतना विरोध किया, जिनके लिए मैंने न मालूम क्या क्या यातनाएं देने के प्रयत्न नहीं किए, उसके बावजूद ये मुझे धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे रहे हैं। रंच मात्र भी, चेहरे में द्वेष नहीं है, भविष्य में कभी गांठ बांध ली हो इस तरह की बात चेहरे से दिखाई नहीं दे रही है। सौम्य मुद्रा, शांत छवि दिखाई दे रही है। ये वीतरागता, ये समता भाव सर्व जीवों के प्रति होता है। दो व्यक्ति सामने दिखाई दे रहे हैं और एक समान आशीर्वाद कैसे हो सकता है। टटोलना जरा अपने आप को, ये जो बातें कह रहे हैं, क्योंकि आगे चल करके कुछ मिनटों बाद ये बात कहने वाले हैं कि भैया चर्चा तो हमने मुनिराजों की है, लेकिन न तो हम मुनिराज हैं न तुम मुनिराज हो, लेकिन अपनी भूमिका के अनुसार इन आवश्यकों को पालन करने की तैयारी रखना, प्रैक्टिस करना, भूमिका के अनुसार जरूर करना इनकी प्रैक्टिस। सुनो सुनो आगे क्या कह रहे हैं। सबको समान जानते हैं, एक बात तो ये हो गई, ये तो हो गई निश्चय से समान जानने वाली बात। और दूसरी बात कहते हैं व्यवहार नए से पंच परमेष्टि का पूजन, स्तवन, वंदना करते हैं। वाह, निश्चय और व्यवहार का सुमेल मुनिराजों के जीवन में दिखाई देता है। एक तरफ 28 मूल गुणों का पालन है, दो ही कार्य हैं मुनिराज के, दो ही कार्य हैं, दो ही मार्ग हैं मुनिराज के सामने, रास्ते ही दो हैं। नीचे लिखिए पंक्तियां, आज का हेडिंग है अपने प्रवचन का, दो ही मार्ग मुनिराज के, रास्ते ही दो हैं। दोनों रास्ते एक के लिए हैं, दो ही मार्ग। देखो जरा क्या कह रहे हैं, व्यवहार नए से पंच परमेष्टि का पूजन। ओहो, पंच परमेष्टि का पूजन, पंच परमेष्टि का स्तवन, पंच परमेष्टि की वंदना करते हैं, पंच परमेष्टियों की पूजन भी कर रहे हैं। क्या बात, अरे पूजन का अर्थ गुणानुवाद होता है भाई साहब। मुनिराज अर्घ नहीं चढ़ाते, मुनिराज भोजन सामग्री का स्पर्श नहीं करते, मुनिराज चावल आदि का स्पर्श नहीं करेंगे आहार चर्या के दौरान के अलावा। क्या अर्घ चढ़ाएंगे मुनिराज, तो फिर कैसे पूजन करते हैं। ओ प्रभु तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से भर दूं, ये मार्ग हमें है श्रेष्ठ लगा, उस पे ही कदम बढ़े चलते। बस ये मार्ग अंदर में जच गया है, यही मार्ग है ये जिनेंद्र देव, आपका और मेरा अंतर। अब कौन किसको अर्घ चढ़ाएगा, ये पूजन हो रही है भगवान की, ये गुणानुवाद हो रहा है भगवान का, ये भक्ति हो रही है भगवान की, ये भक्ति बतला रहे हैं यहां पर। व्यवहार से पूजन भी, स्तवन भी, वंदना भी, अष्टांग नमस्कार भी करते हैं। और देखो और क्या कह रहे हैं, आगे सुनो। वचन से बारंबार अरहंत आदि की स्तुति करते हैं, वचनों से बारंबार करते हैं। मुनिराजों की स्तुति, मुनिराजों की भक्तियां खूब लिखी है उनके द्वारा।
दश भक्ति लिखी है, आचार्य भक्ति लिखी है, श्रुत भक्ति लिखी है, सिद्ध, ऐसी भक्तियां हैं। कुंद कुंदाचार्य देव के द्वारा लिखी गई भक्तियां हैं, 10 भक्तियां, उनमें है ना आचार्य भक्ति आदि लिखी है। इस तरह की बारंबार अनंत की स्तुति करते हैं और मन से उनके गुणों का चिंतन करते हैं। बाहर में स्तुति कर रहे हैं, मन में गुणों का चिंतन कर रहे हैं, तथा मस्तक नमाकर बारंबार वंदना करते हैं। तथा 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 सुनो 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 हे भव्य प्राणियों, तथा भाव से इन्हीं में तल्लीन है, ये मुनिराज के मूल गुण हैं। जो पंच परमेष्ठी का भक्त नहीं वह मुनि नहीं। वाह, जो पंच परमेष्ठी का भक्त नहीं वह मुनि नहीं, भाव से इन्हीं में तल्लीन है। ओ, क्या कर रहे थे? मस्तक झुका रहे थे, वंदना कर रहे थे, साम्य भाव रूप प्रवर्तन चल रहा था, स्तुति चल रही थी, गुणानुवाद हो रहा था, गुणों का चिंतन कर रहे थे। और पंच परमेष्ठी के गुणों का चिंतन करते करते भाव से इसी में तल्लीन हो जाते हैं। इस तल्लीनता का मर्म यदि समझेंगे तो नीचे की लाइन में आपको मुनिराज के 2 मार्ग दिखाई देंगे। ये क्या तल्लीनता है? ये तल्लीनता वो है सिद्धों का गुणानुवाद करते करते, सिद्धों का गुणानुवाद करते करते, सिद्धों के गुणों को देखते देखते, सिद्ध भगवान के, सिद्ध परमात्मा के गुण धर्म और शक्तियों का विचार करते करते सिद्ध स्वभाव दिखने लगा और मानो सिद्ध जैसे अपने स्वभाव में ही तल्लीन हो गए हों। जब तक सिद्धों का गुणानुवाद चल रहा था तब तक व्यवहार, और जब सिद्ध स्वरूप का गुणानुवाद होने लगा तब निश्चय। यह अद्भुत संधि है भाई साहब, निश्चय व्यवहार की। जब सिद्ध परमेष्ठी का बाहर में गुणानुवाद हो रहा था तो शुभोपयोग और सिद्ध स्वभाव का गुणानुवाद होने लगा। सिद्ध जैसा अंतर में तत्व विराजमान है, ऐसी अभेद भक्ति जहां हो गई, जहां भावों में उनके स्वरूप के प्रति तल्लीनता हो गई। किसके प्रति? सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण, इसके प्रति। सब आत्मा की अवस्थाएं। अब भक्ति किसकी करें? अनंत की करें कि सिद्ध की करें? आचार्यों की, उपाध्याय की, साधुओं की, किसकी भक्ति की जाए बताओ? अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठी पण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण, आत्मा ही है शरण, आत्मा ही है शरण। बोलो, अब किसकी भक्ति चल रही है? पंच परमेष्ठी की आत्मा की? पंच परमेष्ठी की भक्ति कर रहे हैं, बोले शुभोपयोग है। और पंच परमेष्ठी की भक्ति करते करते क्या हुआ भाई साहब? जैसे पंच परमेष्ठी की भक्ति कर रहे थे, उनकी भक्ति करते करते आत्मा की भक्ति चालू हो गई। पंच परमेष्ठियों को देखते देखते आत्मा की अवस्थाएं दिखने लगी, और आत्मा की अवस्थाएं दिखते दिखते आत्म स्वभाव पर अंदर में दृष्टि चले गई, और उसके साथ में हो गए तल्लीन, अपने स्वरूप के साथ में हो गए तल्लीन, तत्मय। बोले शुद्धोपयोग। ये 2 ही मार्ग हैं। आगे की लाइनें पढ़ो जरा नीचे। पंच परमेष्ठी का भक्त नहीं वो तो मुनि नहीं, सच्ची भक्ति नहीं वो सच्चा मुनिराज नहीं। क्या है स्वरूप? मुनि के 2 ही मार्ग हैं, एक शुभोपयोग और दूसरा शुद्धोपयोग। वाह, या तो शुभोपयोग में रहते हैं या शुद्धोपयोग में चले जाते हैं। 2 के अलावा तीसरा रास्ता दिखाई नहीं देता है। जाएं तो जाएं कहां? बोलो, कहां जाएं? शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। बाहर में आएंगे तो पंच परमेष्ठियों के पास में चले जाएंगे, और अंदर में जाएंगे तो आत्मा के पास में चले जाएंगे। कहते हैं, ऐसा टोडरमल जी साहब ने एक एग्जाम्पल दिया है, प्रसंग भले ही दूसरा हो लेकिन उदाहरण यहां सटीक घटित होता है। सती के 2 ही घर हैं, या तो पिता का घर या पति का घर, बस 2 के अलावा तीसरा घर नहीं। मुख्य रीति से तो अपने ही घर में रहे, पति के घर में रहे, और प्रयोजन वश यदि बाहर निकलना हो तो पिता के यहां चली जाए। बस पंच परमेष्ठियों का घर ये पिता का घर है, और अंदर आत्म स्वभाव ये पति का घर है। हमारी परिणति ये पर्याय है, ये स्त्री है। ये जो पर्याय है ना, ये स्त्री है, और आत्मा है ये पुरुष है। आत्मा पुल्लिंग है, पर्याय स्त्रीलिंग है। ये स्त्रीलिंग वाली पर्याय ये पुल्लिंग स्वरूप अपने आत्म तत्व
के प्रति जब समर्पण करती है, जब उससे तन्मय होती है, तो ये अपने घर में आ गई है, निज घर में आ गई है। और निकल करके जब ये परिणति बाहर जाती है तो जाएं कहां, पिता को छोड़ करके बतलाइए। पंच परमेष्ठी पिता हैं, अरिहंत पिताजी तेरे, जनवाणी माता तेरी। क्या अरिहंत पिताजी हैं, सिद्ध प्रभु सिद्धों की संतान है, अरंतों की संतान है। बचपन में गाया करते थे, बच्चे बच्चे बोलते हैं, पाठशालाओं में पढ़ाया जाता है, वीर प्रभु की हम संतान। हम कौन है भैया? वीर प्रभु की संतान है, अरहंत हमारे पिताजी हैं। कहां जाएंगे? अरहंतों की शरण में जाएंगे। चलो अरहंतों के पास चलें, चलो सिद्धों के पास चलें, चलो सिद्धों की छाव चलें। क्या कैसे चलते हैं? कहां? इसके तीसरी कोई जगह ही नहीं है, कहां जाएं? जगत का घर घर नहीं दिखाई देता है, विषय वासनाओं की वृत्ति टूट गई है, जगत जंजाल दिखाई देता है, घर गृहस्थी छोड़ करके आ गए हैं, घर गृहस्थी संबंधी विकल्प नहीं है, व्यापार रोजगार बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है। जाएं तो जाएं कहां? जंगल में, शमशान भूमि में जाकर के? अरे कहां जाएं भैया? या तो अंदर के बाहर। किसके जाने की चर्चा चल रही है? देह के गमन की चर्चा नहीं चल रही है, परिणामों के गमन की चर्चा चल रही है। आप कहां चले गए भाई साहब? बीच में आप कहां चले गए? चले गए मतलब ओ भैया कहां हो? इधर 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 देखो, कहां हो? क्या मतलब? क्या मतलब पंडित जी? यहीं तो बैठा हूं, हॉल में ही तो बैठा हुआ हूं, क्या बात कर रहे हो आप? सुनो भैया, ऐसे वाक्य आप लोग भी बोलते हो अनेक बार। कहां चले गए भाई? सामने बैठे हुए व्यक्ति से पूछ रहे हो भाई कहां चले गए? क्या मतलब हुआ इसका? इसका क्या मतलब है? कहां चले गए का मतलब? तुम्हारा उपयोग कहां चला गया? तुम्हारा ध्यान कहां चला गया? विकल्प किधर दौड़ गए? इसका नाम है कहां चले गए। तो मुनिराज कहां जाते हैं? उनका जो उपयोग है, जब स्वभाव सन्मुख होता है तो अंदर में चला गया, और उपयोग जब बाहर निकलता है तो पंच परमेष्ठियों के स्तवन में, उनकी भक्ति में कितने शब्दों के, कैसे कैसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। यहां 3 बातें कह दी ना, समता बतलाने के बाद पूजन, स्तवन, वंदना, बस इधर उपयोग चला गया पंच परमेष्ठियों की। ऐसा मुनिराज भी, मुनिराज तो अनंत सिद्ध की वंदना करते होंगे कि नहीं? पंच परमेष्ठी कह रहे हैं यहां पे, मुनिराज पंच परमेष्ठी की वंदना करते हैं, अरहंत और सिद्धों की तो करते ही हैं, संघ के आचार्यों के प्रति भी तो वंदन करेंगे, स्तवन होगा। संघ में जो उपाध्याय हैं उनके प्रति भी तो वंदन स्तवन होगा, बिल्कुल होगा। और तीसरा, हमसे जो पूर्व में मुनि हो गए हैं, हमारे से जो पूर्व के दीक्षित मुनिराज हैं, उन पूर्व के दीक्षित मुनिराजों के प्रति भी क्या होता है? आदर भाव होता है, सम्मान भाव होता है। उनका भी स्तवन करते हैं, उनको भी वंदन करते हैं मुनिराज, उन्हें भी वंदन करेंगे। तो इस तरह से ये कह रहे हैं 2 मार्ग बतला दिए, एक शुभोपयोग और दूसरा शुद्धोपयोग। अब जरा सुनो, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की थोड़ी सी व्याख्या कर रहे हैं यहां पर। 2 के अलावा 3 रास्ते ही नहीं है, रास्ते ही नहीं है। अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा कहते हैं टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशन में प्रारंभ में मुनिराजों का स्वरूप बतलाते हुए। अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं है। क्या अस्तित्व ही नहीं है भाई साहब? साहब क्या बात कर रहे हो? मुख्य रीति से कथन है, क्या कहो, उनमें क्या दम है। फिर चले गए साहब, आहार चर्या के लिए चले गए, विहार के लिए चले गए, निहार के लिए चले गए, कोई बात नहीं है। आहार विहार निहार सब कुछ होता है ना, तो अशुभ ही है ना। अरे क्या दम है, वो कोई करने के लिए थोड़ी ना करते हैं। शुभ में आते हैं तो शुद्ध की भावना रखते हैं, अंदर में समा जाने का। निज में ही समाने का नाम ध्यान है, अपने में समाने का नाम ध्यान है। मुझे गाना नहीं आता है, मैं तो बस, लेकिन भावना जरूर होती है गाने की बोलता रहता हूं पंक्ति या कुछ भी, दोनों आप लगाते रहना, हम तो भावों में झूमते हैं भाई साहब, सीधी सी बात है। देखो क्या कह रहे हैं, शुद्धोपयोग में तो आगे की लाइनें पढ़ते हैं, 229 229 नंबर पेज देखिए आगे। शुद्धोपयोग में तो केवल निज स्वरूप ही का आराधन है। शुद्धोपयोग में किसकी आराधना है? सिर्फ निज स्वरूप, निज से उत्तम दिखे न कुछ भी, बस ये शुद्धोपयोग। निज के अलावा दूसरा दिखाई नहीं देवे, गायक के अलावा अन्य गेय दिखाई नहीं देवे, जहां परमात्मा भी न दिखाई देवे, वो शुद्ध उपयोग है। और शुभोपयोग में पंच परमेष्ठी की भक्ति है।
हमारे बहुत सारे नए साथी जो लोग जुड़े हुए हैं, शुद्धोपयोग शुभोपयोग जैसे शब्दों का मर्म और भाव वासन होना बहुत जरूरी है बंधुओं। क्या होता है शुद्धोपयोग, क्या होता है शुभोपयोग? उपयोग 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 है ना, उपयोग माने ज्ञान की पर्याय, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका, रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।